Hello friends, today we will discuss about the topic function. Actual function is the very most important topic according to JEE Mains and Advanced. Function actually base of calculus. स्टार्टिंग हमारी कैलकुलस की फंक्शन से होती है. अगर हम फंक्शन आता है तो हम इसका यूज करके कैलकुलस के डिफरेंट पार्ट्स में फंक्शन का यूज होता है. ठीक है ना. तो बेसिक टॉपिक हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन है कैलकुलस का. ठीक है ना. अब फंक्शन पढ़ने से पहले हमें सम बेसिक मैथमेटिकल फंडा पढ़ेंगे, सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने पड़ेंगे. तो हम टूल्स पढ़ते हैं. टूल में नंबर 1 लिख रहा हूं मैं. नंबर 1, स्क्वायर रूट हमेशा, स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. तो पहली बात वर्ड ध्यान में आता है पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव. दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, दोनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है कि नहीं. तो पहली बात, पॉजिटिव का मतलब कोई वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, कोई वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस इट इज पॉजिटिव क्वांटिटी. अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 0 एज वेल एज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि नेगेटिव को छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा वैल्यू जो भी है वो सारी की सारी क्या है, नॉन नेगेटिव. एंड नेगेटिव एंड 0 को स्किप कर दो, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव. तो ये केस किस में आता है, पॉजिटिव. तो और ये केस किस में आता है, नॉन नेगेटिव. तो पहली बात, मैं रूट एफ एक्स, जैसे मेरे पास कोई फंडा दे दिया, रूट के अंदर कोई फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव. ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सॉरी ऑलवेज नॉन नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल कल को अगर कोई बोल दे x इक्वल टू रूट 36, x इक्वल टू रूट 36, यू विल ऑलवेज गेट 6. फिर सर एक आइडिया आता है दिमाग में, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 36 है तो x कितना आना चाहिए. मैंने कहा x है ना, प्लस माइनस 6 दोनों ही पॉसिबल है. बोला सर इसमें डिफरेंस क्या है. मैंने कहा डिफरेंस तो है. बात करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 36, दिस इज द स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ सेम एब्सोल्यूट वैल्यूज, आइदर वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, दोनों का स्क्वायर कितना आएगा, सेम ही आएगा. 6 और माइनस 6 दोनों का स्क्वायर कितना आता है, 36. अगर मैं इसकी x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो कैसे आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस वैल्यू दोनों सेम हो लेकिन साइन दोनों के क्या अपोजिट, तो दोनों का स्क्वायर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा. लेकिन स्क्वायर रूट लगा दूं मैं तो स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है. ये साइन है ना, यह है स्क्वायर की वजह से, यानी कि स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों का क्या आता है, सेम आता है. क्वांटिटी अगर सेम हो तो स्क्वायर चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू, दोनों क्या आता है, सेम. तो यानी कि स्क्वायर रूट हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव. मेरा पॉइंट ये था. ये मेरा क्या है, x इक्वल टू 36. तो 36 का मतलब क्या है, चाहे मैं वैल्यू पॉजिटिव लूं चाहे नेगेटिव लूं, -6 +6 दोनों का स्क्वायर कितना, 36. अगर मैं इसका रूट लूंगा तो रूट के अंदर की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, इसके रूट के अंदर की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव. ठीक है. सेकंड पॉइंट, second point, root fx, square root of fx, square root of fx exist, square root of f of x exist only when f of x either positive or equal to 0. यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नॉन नेगेटिव है तब जाके फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइंड. सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, x square, x raised to power 4, x raised to power 6
एक्स रेस टू पावर 8 डॉट 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 अप टू एक्स रेस टू पावर 2n, even power of each and every function always gives वैल्यू नॉन नेगेटिव, यानी किसी भी फंक्शन की अगर इवन पावर कर दूं हमेशा या तो 0 या 0 से ग्रेटर आएगा, ऑलवेज 0 ग्रेटर 0 और इक्वल टू 0। थर्ड वन, अच्छा कभी कभी मुझे मिलता है 2 रेस टू पावर एक्स, 3 रेस टू पावर एक्स, 5 रेस टू पावर एक्स, 6 रेस टू पावर एक्स डॉट 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 सो ऑन। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और इनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए रेस टू द पावर एक्स। याद रखने वाली बात क्या है, ए हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ए हमेशा, ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये जो ए रेस टू पावर एक्स है ना, ऑलवेज वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लूंगा तो नॉन नेगेटिव। वैल्यू हमेशा कैसी है, पॉजिटिव, यानी कि ए रेस टू पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। अब कल को जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं हमें, इन द लास्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वेश्चन, हमें मिल गया 2 रेस टू पावर एक्स इक्वल टू -3, और हमें निकालना है कि एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो पहली बात तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, बट हमारा आंसर क्या है, 2 रेस टू पावर एक्स इक्वल टू -3, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 रेस टू पावर एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, बट हियर वैल्यू इज -3। अच्छा सपोज करो मैं अगर यहां पर ये लिख दूं 2 रेस टू पावर एक्स इक्वल टू 0, तब मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, तब भी मेरा क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन क्यों है, मैंने कहा 0 नहीं, 0 से ग्रेटर, यहां पर क्या है 0। चलो सर कल को 2 रेस टू पावर एक्स इक्वल टू 1 आ जाए, अब सॉल्यूशन आएगा, मैंने कहा डेफिनेटली कैसे आएगा, क्योंकि 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, आइदर तो मैं लॉग लूंगा या फिर पावर कंपैरिजन कर दूंगा। पावर कंपैरिजन कैसे, 2 रेस टू पावर एक्स और 1 को मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू पावर 0, दैट मींस एक्स इक्वल टू कितना, 0। ये कंडीशन थी किसकी, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मॉडुलस प्रॉपर्टी। फाइव, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर आएगा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल -3 का मॉडुलस, -3 नहीं, साइन को छोड़ो, क्वांटिटी कितनी उसको देखो, कितना देगा, 3। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, ओनली क्वांटिटी, नॉट अबाउट साइन। जैसे मुझे बोला 3, तब भी इसकी वैल्यू कितनी, 3। और अगर मैं बोलूं मॉडुलस 0, दिस इज इक्वल टू 0, तो यानी कि ये मॉडुलस एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, नॉन नेगेटिव फंक्शन। ठीक है। अच्छा सर अब नॉन नेगेटिव फंक्शन है, आपने बताया कि सर रूट एफ ऑफ एक्स, दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा कि सर रूट एफ ऑफ एक्स। दूसरी बात
सॉरी एच ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड नेक्स्ट बात मॉडुलस जी ऑफ एक्स। ये देखो दिस इज कैसी क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी क्योंकि स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इज मॉडुलस क्वांटिटी, तीनों की तीनों कैसी हैं, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। और कल को मैं बोल दूं इनका सम कितना कर दूं मैं, जीरो, इनका सम कितना कर दूं मैं, जीरो। एक बात बताओ, अगर इनमें से कोई भी अगर ग्रेटर जीरो हो गया तो क्या ये जीरो पॉसिबल है? ये जीरो पॉसिबल कभी नहीं है। ये जीरो कब आएगा, ये जीरो तब आएगा तीनों की तीनों क्या हो जाए, जीरो। ऑल द थ्री फंक्शंस आर जीरो। कहना क्या चाहते हो, मैंने कहना इतना चाहते हैं कि द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ, कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ टू और मोर नॉन नेगेटिव functions is zero, then simultaneously they all are zero, they all are zero, उन सबका जीरो होना जरूरी है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं इफ रूट यू प्लस वी स्क्वायर प्लस मॉडुलस डब्ल्यू इक्वल टू जे जीरो, देन कंडीशन क्या है, यू एज वेल एज वी एंड डब्ल्यू ऑल आर इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली। यानी कि मैं बोल सकता हूं वी एंड, नॉट और, वी एंड डब्ल्यू ऑल आर जीरो। इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन है हमारा इफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन सॉल्व फॉर एक्स, देन सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है ना, देन सॉल्व फॉर एक्स। कैसे सॉल्व करूंगा, देखो सीधी सी बात, इस फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ जी ऑफ एक्स। ये देखो कौन सा केस बन गया, स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, जीरो, राइट है कि नहीं। और हमें पता है रूट एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मॉडुलस जी ऑफ एक्स आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो and their sum is zero. How it can be possible? It's only possible when both are zero, otherwise not possible. Both are non-negative functions and the sum of two or more non-negative functions is zero, then they all are zero. तो मैं बोल सकता हूं कि सर f of x जीरो है and g of x भी जीरो है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एक मिल गया एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से मुझे मिला तो यहां से मैं बोल सकता हूं एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन। यानी क्या बोलूंगा मैं, एक्स इक्वल टू, यहां पर क्या है वन और माइनस वन, बट यहां पर क्या है एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में बोलूंगा एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब एक्स इक्वल टू माइनस वन क्यों, वन क्यों नहीं, पहली बात तो वन के लिए रख लेते हैं। अगर मैंने वन रखा तो जीरो, बट दिस इज नॉट जीरो, दिस इज टू, जीरो प्लस टू इक्वल टू टू, नॉट सेटिस्फाइड। x equal to not x equal to 1 is not the solution. Then what is solution, x equal to minus 1, minus 1 रखो इसमें,
0, this is 0, 0 plus 0 equal to 0, that means actual solution is x equal to -1। वैसे भी एंड साइन लग रहा है, एंड साइन का मतलब होता है दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू -1। अगर कल को कॉमन नहीं होता कोई भी सॉल्यूशन तो मैं लिखता आंसर नो सॉल्यूशन, बट इन केस सॉल्यूशन इज -1। इसका मतलब क्या है, मतलब साइमल्टेनियसली x इक्वल टू 1 और -1 एंड x इक्वल टू -1 साइमल्टेनियसली लग गया, दैट मींस क्या देखूंगा मैं, कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन लिखते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना, 0। कंडीशन में बोलूं सॉल्व, सॉल्व का मतलब है सॉल्व फॉर x, यानी मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू। देखो इस केस में दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज मॉडुलस फंक्शन, तो मैं बोलूंगा दिस इज fx का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ g of x equal to कितना, 0। we already know this is non-negative function and also this is non-negative function and the sum of two non-negative functions is equal to 0, then they both must be 0, that means f of x equal to 0 and g of x equal to 0। तो मैं क्या बोलूंगा सर, यहां से f ऑफ x मुझे मिल गया x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिला x इक्वल टू -1 एंड नाउ वी नीड टू फैक्टराइज दिस। इसके फैक्टर क्या, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिला x इक्वल टू -1 एंड यहां से मुझे मिला x इक्वल टू -1 और -2। देन कॉमन सॉल्यूशन, बिकॉज साइमल्टेनियसली एंड लग रहा है, तो कॉमन सॉल्यूशन कितना है, x इक्वल टू -1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -1। यानी कंडीशन क्या रखी, सम ऑफ टू और मोर नॉन नेगेटिव फंक्शंस 0, देन दे ऑल मस्ट बी 0। तो यहां पर कंडीशन वही है, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देयर सम इज 0। तो इनमें से अगर कोई भी 0 से ग्रेटर हो, सम कभी 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये दोनों के दोनों 0 ही हैं। कंडीशन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 0 ही है, कंडीशन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बेस पर अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रूट ऑफ x स्क्वायर -1 प्लस मॉडुलस ऑफ x -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन सबका सम कितना है, 0। और हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x, यानी सॉल्व फॉर x। कैसे करेंगे, देखो सर, अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर लेना, मैं इसको लिख लेता हूं स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सर, दिस इज द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, मॉडुलस फंक्शन एंड स्क्वायर रूट। देखो ध्यान से, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉडुलस also greater than or equal to 0 and स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। these are non negative functions and their sum is 0। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब they all are 0। मैं राइट रहा हूं, तो मैंने बोला सर ये x स्क्वायर -1 कितना होना चाहिए, 0 एंड
x minus 1 0 and also x square minus 3x plus 2 इक्वल टू कितना 0 कटेगा नहीं। तो यहां से मुझे मिला x इक्वल टू 1 और माइनस 1 and from here we will get x equal to 1 and from here we will get x equal to 1 और 2। तो मैंने कहा ना साइमल्टेनियसली x equal to 1 और माइनस 1 and x equal to 1 and x equal to 1 और 2 then which is the solution। मैंने कहा कॉमन देखो ना, ऐसी वैल्यू जो तीनों फंक्शन वैल्यू कितना आ जाए, आंसर कितना आ जाए 0। तो मैंने कहा वो तो x इक्वल टू 1 ही है। ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा बिल्कुल इजी लेवल का टॉपिक है। पॉइंट नंबर 6 है। इसको सिंपल वैसे समझ लेते हैं, बस 30 सेकंड हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 5 इज ग्रेटर देन 2, इज इट ट्रू और रॉन्ग? तो मैंने बोला इट इज ट्रू। और मैंने बोला नेक्स्ट 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ट्रू और फॉल्स? मैंने कहा ट्रू। अच्छा इसको हम थोड़ा बाद में डिफाइन करते हैं। ऐसे नेक्स्ट बोला मैंने 3 इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अच्छा इसको थोड़ा सा लिखो, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा नेक्स्ट मैंने बोला 2, चलो छोड़ो, नेक्स्ट डिफाइन करो 5 इज ग्रेटर देन 2। सबको पता है ग्रेटर देन 2 ही होता है, लेकिन इसके बारे में देखो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ट्रू है आइदर ग्रेटर और इक्वल तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या 5 इज आइदर ग्रेटर और इक्वल 4। इसका मतलब क्या है या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल। दैट मीन्स और गहरा साइमल्टेनियस इज नॉट रिक्वायरमेंट, कोई भी एक वो सेटिस्फाइड होगा, दैट मीन्स इट इज ट्रू। यहां पर देखो, यहां पर क्या है 3 इज आइदर ग्रेटर और ग्रेटर टू 3, ग्रेटर देन 3 इज आइदर ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। लेकिन एक केस सेटिस्फाई हो गया ना, और बोल रहा है ना, और के लिए मतलब एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, दैट मींस आंसर क्या है राइट। तो मैं यहां कह रहा हूं ये भी ट्रू है। अच्छा मैं अगर कल को बोल दूं 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये है फॉल्स। फॉल्स कैसे? इसने बोला आइदर 2 इज ग्रेटर देन 3, नॉट पॉसिबल। 3 कभी छोटा होता है नहीं 2 से। नेक्स्ट इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, देन इट इज फॉल्स केस। ये सिंपल सा टॉपिक था, थोड़ा सा हटा देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंटरवल की बात कर लेते हैं। इंटरवल सबको पता है इंटरवल क्या क्या होते हैं। सबको पहली बात करता हूं, पहला इंटरवल कौन सा पढ़ते हैं अपन? ओपन इंटरवल। और एक होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। अच्छा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल डिफरेंस क्या है देखो सर। अगर मैंने बोला x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, मतलब सब ऐसे समझते हैं x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 6। इसका मतलब क्या है x 4 to 6 सारी वैल्यूज में से कुछ भी हो सकता है x, बट नॉट 4 and 6। 4 and 6 के एक्स्ट्रा जितनी वैल्यूज है वो क्या है x है। x 4 और 6 के बीच में बिटवीन x लाई बिटवीन 4 and 6 बट नॉट 4 and 6। तो इस केस में क्या बोलूंगा x is belongs to open bracket 4 to 6। अगर वही ऐसे बोल देता x is greater than or equal to a but less than or equal to b, मींस मैंने कहा x
ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है, एक्स लाइन बिटवीन 4 to 2 to 7 एंड ऑल्सो इक्वल 2 and 7। इनके भी और सॉरी एक्स लाइन बिटवीन 2 and 7 और एक्स इक्वल भी हो सकता है किसके, 2 और 7 के। तो मैं यहां क्या लूंगा, एक्स बिलोंग्स टू, इसके लूंगा क्लोज ब्रैकेट 2 to 7। देखो नंबर लाइन पे तो क्या समझते हैं, नंबर लाइन मतलब वैल्यूज किसकी है, एक्स की, और एक्स की वैल्यू मैं हमेशा किस पर देखता हूं, एक्स एक्सिस पर। तो मैंने कहा एक्स एक्सिस की वैल्यू देखते हैं, ये रहा 4 ये रहा 6, देखना ध्यान से एक्स की वैल्यू कहां है, 4 to 6 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन क्या 4 और 6 काउंट है, मैंने कहा 4 और 6 काउंट नहीं है। जब भी 4 और 6 काउंट नहीं होते तो वहां पर मैं लगाता हूं हॉलो बॉल, हॉलो बॉल लगाया, इसका मतलब क्या है 4 और 6 काउंट नहीं है, और इसके बिटवीन जो भी सारी वैल्यू आ रही है वो क्या है, एक्स की वैल्यू। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक जितनी भी सारी वैल्यू वो क्या है, एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स बिलोंग्स टू 4 to 6। वहीं अगर मैं ओपन ब्रैकेट की बात करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 7 के बीच लाई कर रही है, ठीक है ना, एंड 2 और 7 ऑल्सो काउंटेड। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 और 7 अब की बार मैं बनाऊंगा सॉलिड बॉल, सॉलिड बॉल, और जब सॉलिड बॉल बनाया दैट मींस ये भी काउंट है और इसके बीच की सारी जितनी वैल्यू वो भी काउंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 2 to 7। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो अच्छा बहुत काफी अच्छा है, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। देखो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कैसे है, देखो नेक्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, पहला पॉइंट। दूसरा सेकंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि इन ईच एंड एवरी टर्म द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो यहां पर देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना, x, इसकी पावर कितनी 2, यहां पर कितना x पावर 1, यहां पर कितना x की पावर 0, और 0 क्या है, नॉन नेगेटिव है, इंटीजर भी है, 1 है, नॉन नेगेटिव भी है, इंटीजर है, नॉन नेगेटिव भी है, इंटीजर, पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल, अब देखो मैक्सिमम पावर कितनी 2, तो डिग्री कितनी होगी 2, इसको बोलूंगा क्वाड्रेटिक। अच्छा, मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट उसका बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट कितना दोनों में, ए। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर ही रिस्पॉन्सिबल, ए तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, ए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, अगर ए ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर ये केस सेटिस्फाइड हो रहा है दैट मींस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे होता है इसका ग्राफ, देखो a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d लेस देन मतलब रूट आर नॉट रियल, रूट रियल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। रूट का मतलब जहां पर कट करेगा वहां पर फंक्शन वैल्यू कितनी आएगी 0, तो यहां पर रूट तो है ही नहीं, रियल ही नहीं है, तो ये एक्सिस कभी कट ही नहीं करेगा। तो फिर ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसे है, अबव या बिलो, बट नेवर कट एंड टच दिस लाइन। अब अबव आएगा बिलो आएगा, उसको कौन डिफाइन करेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो कैसा आएगा अबव द एक्स एक्सिस। तो यहां पर ये इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या एक्स एक्सिस, ये क्या फंक्शन की वैल्यूज का ग्राफ। अब ये क्या अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस सारी वैल्यू कैसे होती है नेगेटिव, बट अबव एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो यहां पर इसकी वैल्यू कैसे है, हमेशा पॉजिटिव। यानी कि यहां से मुझे मिल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या होगी, ए इज लेस देन 0। अच्छा नेक्स्ट, इस केस में देखना,
अगर मेरा ये वाला ग्राफ बनता है, इसका मतलब रूट रियल तो है नहीं, रूट रियल नहीं है तो डी कैसा, लेस देन 0। अच्छा देखो, अगर एबो ग्राफ बनता तो ए ग्रेटर देन 0, लेकिन ये क्या बन रहा है, बिलो, तो इसका मतलब ए लेस देन 0। यानी कि कंडीशन क्या है, अगर ये वाला कंडीशन पॉजिटिव है तो मस्ट बी ए एंड डी, ए कैसा पॉजिटिव, डी कैसा नेगेटिव। बट इन दिस केस अगर ये लेस हो गया तो ए नेगेटिव एंड ऑल्सो डी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन कर लेता हूं, फाइंड या फिर सॉल्व फॉर एक्स इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नेगेटिव। ठीक है ना, सॉरी मैं बोल दूं सर, डालो सॉल्व फॉर एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 0। इज इट ट्रू और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स? तो मैं बोलूंगा इट इज ट्रू। क्यों सर? मैंने कहा देखो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना, 1 कैसा, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना 1 माइनस बी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 एंड ऑल्सो सी यानी कि -3 नेगेटिव मींस ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। कौन सा केस, ग्राफ लाइक दिस और ये दिस, दैट मींस एफ ऑफ एक्स कैसा, पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कंडीशन भी क्या है, यही गिवन है। तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रू। है कि नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। देखो अगर मुझे बोल दिया इफ x बिलोंग्स टू -1 to 4 और पूछ लिया उसने देन x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है ना, देखो क्या समझूंगा, x की वैल्यू मतलब ऑन एक्स एक्सिस कहां से कहां तक, -1 to 4, है कि नहीं? और ये पॉइंट मैंने एज्यूम किया 0 ये रहा। ठीक है ना, और मुझे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर। मुझे पता है स्क्वायर ग्राफ ऐसा आता है क्या, ये स्क्वायर ग्राफ आता है। ठीक है ना, ये किसका आता है, स्क्वायर का -1। अच्छा एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू -1 to 4 तक जा रही है, ये सारी वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर देखो -1 पर एक्स स्क्वायर कितना आएगा 1 और -1 काउंट है तो 1 भी क्या होगा, काउंट। तो कैसा आएगा सर, ये सारी वैल्यूज यहां से और कहां तक जाऊंगा, 4 तक। 4 पे कितना आएगा 16, 4 पे कितना आएगा 16। तो यानी कि माइनस यहां से लेकर यहां तक सारी वैल्यूज क्या है, एक्स स्क्वायर की। तो मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है इसके रेंज में, मिनिमम वैल्यू 1। मैंने कहा 1 नहीं है, बीच में 0 भी आ रहा है, 0 पर कितना 0 और मैक्सिमम कितनी है 16। ये वाला 1 इधर काउंट हो गया, कॉमन है कि नहीं? तो यानी कि 0 से 16 बोलूंगा, नॉट 1 to 16, क्योंकि ये वैल्यू भी काउंट है। तो मैं क्या बोलूंगा 0 to 16। ऐसे देखो, अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू 1 to 4, अगर मैंने काउंट किया x बिलोंग्स टू 1 to 4 और मुझे पूछ लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर काउंट करते हैं। वन टू 4 पूछा है इसने,
मैंने कहा ये रहा 1 और ये रहा 4। ग्राफ कैसे आता है एक्स स्क्वायर का? मैंने कहा एक्स ग्राफ ऐसे आता है, ये 1 2 4 ये चलता जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1 पर कितना? मैंने कहा 1 और 4 पर कितना? 16, ठीक है ना, 16। एक्स की वैल्यू कहां से? 1 से 4 एंड 1 एंड 4 ऑल्सो काउंटेड। तो मैंने कहा एक्स का केस यहां से लेकर यहां तक सारे की सारी वैल्यूज क्या है? एक्स। तो मिनिमम वैल्यू कितनी? 1 और मैक्सिमम कितनी? 16। तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 to 16, ठीक है। अच्छा अगर कल को कोई ये बोल दे एक्स स्क्वायर इज बिलोंग्स टू -4 to -1, इस केस में मैं क्या करूंगा? तो इस केस को और देख लेते एक बार। वही ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे। एक्स ग्राफ कैसा आता है? ये रहा एक्स ग्राफ। कहां से कहां तक बोल रहा है? ये बोल रहा है -4 से -1 और -4 -1 दोनों काउंट है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा ध्यान से देखो, -4 पे 60, -4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 और -1 का स्क्वायर 1, -4 काउंट है तो ये वैल्यू भी काउंट होगी, इसलिए मैं सॉलिड बॉल बनाऊंगा। तो यानी कि रेंज क्या होगी? दिस टू दिस। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मैंने कहा मिनिमम 1 है और मैक्सिमम कितना? 16। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर इज बिलोंग्स टू 1 to 16। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे की प्रॉपर्टीज है, लाइक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, मॉडुलस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। कल तक मतलब नेक्स्ट क्लास में इसका बेसिक खत्म कर रहे हैं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन, ठीक है ना। थैंक यू।